Hello बच्चों, let's say this question. Solubility of AgBr will be minimum in. Options are pure water. Second option is 0.1 molar CaBr2. Third option is 0.1 molar NaBr and fourth option is 0.1 molar AgNO3. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि आपको किस की कॉन्सेप्ट की जरूरत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. Now, in order to solve this question, you must know about Lee-Chatelier principle. Lee-Chatelier principle क्या बोलता है? Lee-Chatelier principle ये बोलता है कि अगर किसी भी रिएक्शन में आप उससे जिस भी पैरामीटर से इक्विलिब्रियम इम्पैक्ट हो रहा है उस पैरामीटर को अगर बढ़ाते हैं या घटाते हैं या कुछ उसमें नोबल गैस ऐड करते हैं तो रिएक्शन जो है वो उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी जिस तरफ वो उस इफेक्ट को कंपनसेट कर पाए या फिर इस तरह से समझे कि उस इफेक्ट को वो कम कर पाए. तो इसी से एक एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट. अब कॉमन आयन इफेक्ट को लगाते हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. कॉमन आयन इफेक्ट बेसिकली मीन्स कि अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही एक तरह के आयन जनरेट कर रहे हैं तो सॉल्यूट, मैं आपको सॉल्युबिलिटी के टर्म्स में समझा रहा हूं, तो सॉल्युबिलिटी जो होगी सॉल्यूट की वो घट जाएगी. अब आप एक चीज यहां पे देखें कि आपके पास जो सॉल्यूट गिवन है वो है AgBr. तो AgBr जब डिसोसिएट करेगा तो ये प्रोड्यूस करेगा Ag प्लस और प्लस Br माइनस आयंस. ठीक है. अब यहां पर आपके पास जो अलग अलग सॉल्वेंट्स गिवन है या फिर जो हमारे पास सोल्यूशंस अलग से गिवन है उसमें हम चेक करते हैं. तो आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा इस क्वेश्चन को देख के अभी तक कि सर इसमें जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है उसी में से कोई हमारा आंसर होने वाला है. बिकॉज प्योर वाटर में तो जितना वो डिसोसिएट करना होता था वो कर ही रहा होगा. ऐसे भी AgBr इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन प्योर वाटर, राइट. तो दूसरे की बात करते हैं हम, दूसरे, तीसरे, चौथे की बात करते हैं. तो दूसरे की बात करो तो कैल्शियम ब्रोमाइड. अब देखो सबका कंसेंट्रेशन 1.1 मोलर गिवन है. तो कैल्शियम ब्रोमाइड जब डिसोसिएट करेगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? कैल्शियम 2 प्लस आयंस एंड 2 Br माइनस आयंस. वहीं पर जब थर्ड हमारा NaBr होगा तो थर्ड वाला कैसे डिसोसिएट करेगा? NaBr, इट विल प्रोड्यूस 1 Na प्लस आयन प्लस 1 Br माइनस आयन. एंड ऑन द अदर हैंड जो हमारा फोर्थ है जो AgNO3 है वो डिसोसिएट कैसे करेगा? वो डिसोसिएट करेगा Ag प्लस प्लस NO3 माइनस आयंस. अब यहां पे आप देखो जो AgBr की सॉल्युबिलिटी को सबसे ज्यादा हिंडर कर सकता होगा वो कौन होगा? 2 Br माइनस आयन, क्योंकि NaBr में भी Br प्रोड्यूस हो रहा है. कॉमन आयन इफेक्ट इसकी वजह से भी मिलेगा. बट यहां पर 0.1 मोलर NaBr के लिए 0.1 मोलर ब्रोमाइड आयन ही प्रोड्यूस होंगे. फोर्थ वाले में क्या होगा? Ag प्लस कॉमन आयन इफेक्ट दिखा देगा. बट अगेन यहां पे 0.1 मोलर AgNO3 की वजह से 0.1 मोलर Ag ही प्रोड्यूस होगा. इनफैक्ट वो भी नहीं होगा क्योंकि ये जो सॉल्ट होगा या ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होगा. बट इफ वी कंसिडर कैल्शियम ब्रोमाइड, वहां पे अगर हम इसका 0.1 मोलर लेते हैं तो ये हमें प्रोड्यूस करके देगा 0.2 मोलर. तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट साइड में ब्रोमाइड आयन के कंसंट्रेशन को बढ़ाने वाला कौन होगा? कैल्शियम ब्रोमाइड, जिसकी वजह से जो AgBr का डिसोसिएशन है वो अपने आप को कंपनसेट करना चाहेगा और ये रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगेगी. दैट विल डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr. So the correct answer or the most appropriate answer for this question is option 2, 0.1 molar calcium bromide. I hope you understood it well. All the best.